हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखना थोड़ा ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 और √3 एक अपरिमेय संख्या है और उनका गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बताओ, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन जब पढ़े थे उसमें 2 + √3 था। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे उसमें √3 - 1 था। तो हमने कहा था √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो हम जानते हैं उसमें लिखते थे √3 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी लिखे थे। तो हमें जो सिद्ध करना होता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मान लेते थे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या, ऐसा मानते थे और हल करते थे। जो किसी के बराबर है, जैसे x के बराबर है, हम लोग मानते थे ना, देख लेना उस वीडियो को। उसके बाद इसमें क्या लिखते थे, √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं और सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम मानते क्या है कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, ये मानकर चलते हैं, ऐसे सिद्ध करते हैं। तो सेम कंडीशन में लिखेंगे कि वहां पर जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे √5, हम जानते हैं कि √5 और √3 एक अपरिमेय संख्या है और उनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल यानी कि √5 × √3 = क्या हो जाएगा, √5 का गुणा यानी कि 5 × 3 = √15 हो जाएगा। √5 और √3 का गुणा √15 हो जाएगा। अभी काम आएगा, याद रखना, ये बहुत जरूरी है समझना। तो अगर ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, तो हम देख रहे हैं उनका गुणनफल भी क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो याद रखना, हम अपरिमेय ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखने वाली बात हम लोग लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, तो हम लोग लिखने वाली बात जो लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 और √3 अपरिमेय संख्याएं हैं और उनका गुणनफल √5 × √3 = √15 भी एक अपरिमेय संख्या है। इतना हमने लिख दिया। अब बताओ, जिसको सिद्ध करना है, √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इसलिए हम √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, जो क्या है, x के बराबर है या x है, एक ही बात हो गया है ना, तो इतना मान लेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है, √5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो x के बराबर है। इसका मतलब √5 - √3 = x। अब देखो, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की तरह नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखो, जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा √5 - √3 इसका स्क्वायर और = x का स्क्वायर। देखो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, इतना और इतने का वर्ग कर दिए। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर बन गया, इसको तोड़ दो, यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, तो इसको तोड़ दो। अब देखो क्या होगा, तोड़ोगे तो a² मतलब √5 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर -2 × √5 × √3 = x²। क्या किए, a² + b² -2 ये भी लिख दिए और ये इधर x² है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि रूट में अगर किसी अंक का स्क्वायर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वही रह जाता है, रूट हट जाता है। और प्लस ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 2 रूट, अभी हमने बताया था 5 × √3 = क्या होता है, 15 होता है और = क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखो, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 - 2 और × √15 = x का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना। अब ये क्या हो जाएगा, 8 को उधर ले जाओ तो 2 √15 बचेगा, माइनस में 8 को उधर ले जाओगे तो x² -8 हो जाएगा। अब चाहो तो -2 को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा √15 √15 उधर ले जाओगे तो -x² -8/2 हो जाएगा, क्योंकि -2 यहाँ आएगा। तो चलो ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना हो जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ √5 क्या है, यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है और x² -8/-2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि x परिमेय संख्या है
तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या आता है, और अपान में क्या है -2 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब यहाँ √15 एक क्या है अपरिमेय और क्या है एकदम सेम वैसे लिख रहे देखो जैसे पिछले वीडियोज में लिखे थे। और x² -8 अपान -2 क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो देखो लिखेंगे अतः या इसलिए क्या हो जाएगा √15 इज नॉट इक्वल्स टू x² -8 अपान -2। देखो ये लिख दिया नॉट इक्वल टू, अब -2 इधर ले आओ तो -2√15 इक्वल्स टू x² -8। देखो इसको इधर ले आए, बाकी सब वैसे लिखा हुआ। अब 8 को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 8 माइनस है ना, 8 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा -2√15 और इक्वल्स टू x²। अब ध्यान दो अगर तो देखो 8 - 2√15 और 8 - 2√15 तो ये बताओ 8 - 2√15 आया किसका वैल्यू है। देखो इतना किसका मान आया, इतना इसका मान आया, या इतना लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब √5 इसके जगह पर देखो इतने का वैल्यू इतना, इतने का वैल्यू इतना, इतने का वैल्यू इतना, इतने का वैल्यू इतना, ऐसे ऐसे आ रहा है। इसका मतलब इतने का वैल्यू इतना होगा। चाहे तो हम वापस जा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू इतना रखेंगे, ये हो जाएगा √5 - √3। चाहो तो इसको समीकरण 1 लिख लो और यहाँ पर समीकरण 2 बना लो, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से भी लिख देंगे, ठीक है। देखो इतने के देखो इधर यही लिखा है ना, तो इधर दोनों बराबर होगा, तो इतने के जगह पर इतना या इतने के जगह पर इतना लिख सकते हैं, दोनों भी आ जाएगा वही। तो इतने का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x²। कहाँ से लिखा गया है, समीकरण नंबर 1 व 2 से, याद रखना। ये कहाँ से लिखा गया, समीकरण नंबर 1 और 2 से। मतलब समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो तो इतने के जगह पर इतना लिख दिया गया और ये यही है। तो देखो 8 - 2√15 के जगह पर इतना लिख दिया गया। अब तक तो लिख दिए होते हम दिखाकर, है ना। तो चाहो तो और लिख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। अब वर्ग है और इधर भी वर्ग है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √5 - √3 इक्वल्स टू x। एक चीज और ध्यान दो, यहाँ नॉट इक्वल टू था तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू ही रहेगा। तो बताओ √5 - √3 इज नॉट इक्वल टू x आया, और x है क्या, जो x है, यानी कि एक परिमेय संख्या है जो x है, यानी कि x क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ √5 - √3 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। अतः √5 - √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, संख्या है, अपरिमेय संख्या शॉर्टकट में लिखे है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही आसान है। एक जगह ध्यान देना है कि हम इसके जगह पर क्या लिखे हैं, इतना लिखे हैं बस, बाकी सबको समझ में आ गया होगा। तो देख लेना कैसे, क्योंकि इतना बराबर इसके है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।